नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना फोटोशॉप सीखे आप अपने कंप्यूटर में ड्राइंग और फोटो एडिट कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो आज हम शुरू कर रहे हैं MS पेंट पार्ट 1 और इस पार्ट 1 में हम सीखेंगे MS पेंट को शुरू से इस्तेमाल कैसे करना है। शुरू करने से पहले MS पेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। MS पेंट क्या होता है और उसका क्या काम है। MS पेंट विंडो का एक आसान और फ्री ड्राइंग और एडिटिंग टूल्स है। इसमें आप सिंपल स्केच कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, शेप ले सकते हैं और टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। तो ये बिगिनर्स और स्टूडेंट के लिए परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। चलिए अब जानते हैं कि MS पेंट को ऑन कैसे करना है, मतलब MS पेंट को कैसे खोलना है, वो भी 3 तरीके से। MS पेंट ऑन करने का पहला तरीका, सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा बाएं साइड में स्टार्ट बटन, उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा ऊपर में आपको सर्च बॉक्स दिखेगा। सर्च बॉक्स में आपको सिंपल से कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है MS पेंट। बस MS पेंट जैसा ही सर्च कीजिएगा फिर आपको बाएं साइड में MS पेंट नजर आ जाएगा। MS पेंट जैसे नजर आएगा आपको उसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका MS पेंट ओपन हो जाएगा। ये आपका MS पेंट ओपन हो गया। दूसरा तरीका, आपको फिर से स्टार्ट बटन में क्लिक करना है। आप स्टार्ट बटन में जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको राइट साइड में ऑल एप्स लिखा हुआ नजर आएगा। आप देख पा रहे हैं ऑल एप्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपको उसमें क्लिक करना है। फिर आपको स्क्रॉल कर लेना है, ढूंढ लेना है आपको कि MS पेंट कहाँ पर है। जैसे ही आपको MS पेंट नजर आ जाएगा आपको उसमें क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ये आपका MS पेंट ओपन हो गया। अब बचा तीसरा तरीका। तो चलिए तीसरा तरीका थोड़ा आसान तरीका है तो उसको बता देते हैं आपको। बस आपको कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड में आपको स्टार्ट बटन +R प्रेस करना है। इससे आपका रन कमांड रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका रन बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे आप टाइप कर लेना है MS पेंट। जैसे ही आप MS पेंट टाइप कर लीजिएगा फिर ओके में इंटर कर देना है। जैसे ही आप ओके पे इंटर कीजिएगा आपका MS पेंट ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं आपका MS पेंट ओपन हो गया। इस तरह आप 3 तरीके से MS पेंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जब आपका MS पेंट खुलेगा तो आपको सबसे ऊपर में मेनू बार दिखेगा जिसमें आपको नजर आएगा फाइल, एडिट, व्यू, ये सब ऑप्शन नजर आएगा। फिर आपको दूसरा ऑप्शन नजर आएगा होम टैब, जो नीचे आपको दिख रहा होगा। आपको उसमें नजर आएगा सिलेक्शन का, इमेज का, ब्रश का, शेप का, फिल का, कलर का, ये सब आपको नजर आएगा। ज्यादातर हम लोग काम करते हैं होम टैब में, बट आज हम जानेंगे मेनू बार जिसमें आपका फाइल के बारे में जानेंगे, एडिट के बारे में जानेंगे, व्यू के बारे में जानेंगे कि इस सब का काम क्या है और इस सब में क्या होता है। दोस्तों जैसे आप फाइल में क्लिक कीजिए आपको बहुत सारा ऑप्शन फिर से नजर आएगा। इनमें से पहला आपका है न्यू, फिर है ओपन, फिर है इंपोर्ट टू कैनवस, फिर है रिसेंट, फिर सेव एज़, फिर प्रिंट, फिर शेयर, फिर सेट ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फिर है इंपोर्ट प्रोपर्टाइज, फिर है एग्जिट। इतना सारा ऑप्शंस आपको नजर आएगा। तो चलिए एक एक काम हम लोग पहले जान लेते हैं कि किसका क्या काम है। तो सबसे पहले आपका है न्यू। न्यू का शॉर्टकट आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, Ctrl+N होता है। न्यू का काम होता है अगर आपको कोई नया ड्राइंग बनाना है तो आप न्यू पर क्लिक करें। जैसे आप न्यू पर क्लिक कीजिएगा तो आपका नया खाली कैनवस खुल जाएगा, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है ओपन। ओपन का शॉर्टकट होता है Ctrl+O। ओपन पर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर से पुरानी कोई भी फाइल को खोल सकते हैं। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक कीजिएगा आपका पुराना फाइल खुल जाएगा। अब आपके जिस फाइल में आपका फोटो है या इमेज है, बस आपको कुछ नहीं करना है, वो फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये हम सिलेक्ट कर लिए, फिर आपको नीचे ओपन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बस आपको वो ओपन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन में क्लिक कर दीजिएगा आपका वो पुराना फाइल MS पेंट में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपोर्ट टू कैनवस। इस ऑप्शन में आप किसी भी एक्साइटिंग इमेज को अपने करंट कैनवस में इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि इंपोर्ट टू कैनवस से आप दूसरी इमेज को अपने करंट इमेज में जोड़ सकते हैं। जैसे एक कोई इमेज है तो उसमें दूसरा इमेज ऐड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट टू कैनवस में जाना है, फिर आपको फिल टू फाइल में जाना है। जैसे फिल टू फाइल कीजिएगा फिर आप जिस फोटो को लेना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए सिंपल, और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन में क्लिक कीजिएगा आपका करंट फोटो दूसरा फोटो में ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं ये मेरा दूसरा फोटो ऐड हो गया है। फिर नेक्स्ट है रिसेंट। रिसेंट ऑप्शन से आप अपने लास्ट यूज फाइल को जल्दी से खोल सकते हैं। इसका काम होता है कि कोई भी आप नया ड्राइंग या नया कोई भी चीज बनाए हैं, जो आप नया बनाए हैं, तुरंत वो फाइल आप रिसेंट से ओपन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी फाइल आप नया बनाए हैं तो आप उसको बस क्लिक कीजिए और आपका रिसेंट फाइल ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेव। सेव का शॉर्टकट होता है Ctrl+S। आपको राइट साइड में सेव का शॉर्टकट दिख रहा होगा, Ctrl+S। सेव का काम होता है अगर आप कोई भी पिक्चर या कोई भी ड्राइंग बनाए हैं तो आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए एक हम इमेज बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि उसको कैसे सुरक्षित करना है, कैसे सेव करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम एक ड्राइंग बना लिए, ये मेरा ड्राइंग बन गया। फिर आपको सेव में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव में क्लिक कीजिएगा आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन नजर आएगा। आपको कहाँ सेव करना, डाउनलोड में सेव करना है कि डॉक्यूमेंट सेव करना है, आपको जहाँ पे भी सेव करना है मतलब सुरक्षित करना है बस उसमें क्लिक कीजिएगा। फिर फाइल नेम यहाँ पे डाल देना है। अगर कोई भी जो फाइल नाम देना है, आपका नाम देना है या फिर कुछ भी नाम देना है, बस सिंपल से उसमें आपको अपना नाम दे देना है। फिर आपको नीचे एक दिख रहा होगा सेव एज टाइप, उसमें आपको जिस टाइप में सेव करना है, अगर आपको JPG में सेव करना है या फिर आपको PNG में सेव करना है तो सिंपल उसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा फिर सेव में ओके कर दीजिएगा। ये आपका जो भी ड्राइंग बनाया है वो आपका पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज का
यूज करके आप अपने इमेज को अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे जीपीजी में, पीएनजी में, फिर आपका बीएमपी में या जीआईपी में आदि में आप सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन से आप अपने ड्राइंग को डायरेक्ट प्रिंटर से निकाल सकते हैं। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन नजर आएगा, फिर आपको प्रिंट में ओके कर देना है। जैसे आप ओके कीजिएगा आपका ड्राइंग प्रिंट होकर बाहर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका शेयर ऑप्शन से आप अपने ड्राइंग को डायरेक्ट किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं या बांट सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब आपका जो ड्राइंग बनाए हैं वो जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका वो पिक्चर डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज प्रॉपर्टीज। इमेज प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट होता है Ctrl+E। इमेज प्रॉपर्टीज से आप अपने कैनवास का साइज बदल सकते हैं। जैसे आप इमेज प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ से आप अपना इमेज प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। जिस साइज में आपको सेट करना है यहाँ से आप वेट सेट कर सकते हैं, जिस साइज में करना है वो आप वहाँ से सेट करके फिर ओके कर दीजिएगा, आपका इमेज साइज सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जिट। इससे आप अपने पेंट एप्लीकेशन को तुरंत बंद कर सकते हैं, डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। एग्जिट ऑप्शन से आप अपने पेन को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एमएस पेंट का फाइल। अब आपको पता चल गया होगा कि न्यू, ओपन, सेव हर ऑप्शन कैसे काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं एडिट के बारे में। एडिट का क्या काम होता है और किस तरह काम करता है, उसमें क्या क्या ऑप्शन है। दोस्तों जैसे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको इसमें 3 और ऑप्शन नजर आएगा। पहला है कट, दूसरा है कॉपी, तीसरा है पेस्ट। कट का शॉर्टकट होता है आपको दाएं साइड में लिखा होगा Ctrl+, कॉपी का दाएं साइड में लिखा होगा Ctrl+C और पेस्ट का Ctrl+V। ये तीनों का शॉर्टकट होता है। तो चलिए जानते हैं पहला का काम क्या होता है। कट का क्या काम होता है। कट का काम होता है चुने हुए हिस्से को काटना। जैसे अगर आपने कोई चित्र का हिस्सा सिलेक्ट किया है और उसे कट करेंगे तो वो हिस्सा काट कर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। तो चलिए कोई ड्राइंग बना के दिखाते हैं, फिर उसे कट करके भी दिखाते हैं। ये हमने एक ड्राइंग बना लिया, ये देख सकते हैं ये मेरा ड्राइंग बन गया। फिर हम एडिट में जाएंगे, कट में क्लिक करेंगे। जैसे हम कट में क्लिक करेंगे वो हिस्सा कट हो जाएगा, फिर बाद में हम पेस्ट करके उसे कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा ऑप्शन जानते हैं कॉपी का, कि कॉपी का काम क्या होता है। कॉपी का काम होता है चुने हुए हिस्से को कॉपी करना। जैसे अगर आपने कोई आकृति या शेप बनाए हैं और उसे कॉपी किए तो वो आकृति क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, मतलब वो आकृति 2 भाग में बढ़ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं कि कैसे कॉपी करना है। जैसे मैंने कोई आकृति बना लिया, कुछ डिजाइन जैसा आकृति बना लिया, फिर हम सिलेक्शन में सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। जैसे हम सिलेक्शन में क्लिक करेंगे फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको एडिट में जाना है, फिर आपको कॉपी में क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा वो कॉपी हो गया। फिर आपको फिर से एडिट में जाना है, फिर नीचे वाला पेस्ट में क्लिक कर देना है। जैसे आप पेस्ट में क्लिक कर दीजिएगा आपका वो 2 भाग में बढ़ जाएगा, मतलब कॉपी हो जाएगा। ये देख सकते हैं 2 भाग में बढ़ गया, 2 कॉपी हो गया है। चलिए आप जानते हैं तीसरा ऑप्शन पेस्ट के बारे में। पेस्ट का काम होता है जो भी चीज आपने कॉपी या किया है उसे पेस्ट करना। आपने कोई भी फोटो का हिस्सा कॉपी किया और फिर उसे पेस्ट करेंगे तो वो हिस्सा कैनवस ही फिर दिखेगा। आपने कोई भी फोटो का हिस्सा अगर कॉपी किया और फिर पेस्ट करेंगे तो वही हिस्सा कैनवस पर फिर से दिखेगा, मतलब जो भी हिस्सा कॉपी किया उसे पेस्ट कीजिएगा तो फिर से वही हिस्सा आपको दिखेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं व्यू के बारे में। व्यू में जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको बहुत सारा ऑप्शन फिर से नजर आएगा। पहला है जूम, फिर है दूसरा रूलर, तीसरा है ग्रेड लाइन, चौथा है स्टेटस बार, पांचवा है फुल स्क्रीन, फिर है थंबनेल। फिर जूम में जैसे क्लिक कीजिएगा फिर उसमें आपको 3-4 ऑप्शन नजर आए। पहला है जूम इन, फिर है आपका दूसरा जूम आउट, फिर विंडो। तो आपका ढेरों सारा इसमें ऑप्शन नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं जूम इन के बारे में कि जूम इन का काम क्या होता है। इसका काम होता है कैनवस को बड़ा या छोटा करके दिखाना। अगर आपने कोई चित्र बनाया है और उसे एडिट नहीं कर पा रहे तो वो आप आसानी से जूम करके एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी बनाया है, जैसे मान लीजिए एक लकीर ले लिए, अब इसको जूम इन करेंगे। जैसे हम जूम इन क्लिक करेंगे ये थोड़ा जूम हो जाएगा। जैसे ही जूम होगा ये आप थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। फिर आपको व्यू में जाना है, फिर आपको जूम आउट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जूम आउट क्लिक कर दीजिएगा फिर आपका उसी साइज में हो जाएगा। फिर आपका है और एक लास्ट ऑप्शन फिट ए विंडो। जैसे आप फिट ए विंडो पर क्लिक कीजिएगा आप विंडो साइज में वो ड्राइंग बन जाएगा, मतलब जो पहले विंडो साइज में था उसी साइज में हो जाएगा। चलिए अब दूसरा ऑप्शन के बारे में जानते हैं रूलर। रूलर के बारे में, रूलर यानी पैमाना। इसे ऑन करने पर पेन की स्क्रीन की चारों ओर और बाएं साइड में स्केल दिखाई दे। इससे आपको पता चल जाएगा कि चित्र कितनी दूरी या कितने साइज पर बना है। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं ग्रिड लाइन के बारे में। ग्रिड लाइन को ऑन करने पर पूरी स्क्रीन पर चौखाने स्क्वायर जैसी ग्रिड बन जाती है, यानी आपको इस पूरी स्क्रीन पर ग्राफ जैसा एक पेज बन जाता है। ये खासकर तब काम आता है जब आप पिक्सल आर्ट या बहुत स्क्वायर जैसा चित्र बनाते हैं या फिर कोई ग्राफ बनाते हैं, तब ये काम सबसे ज्यादा आता है। ये देख सकते हैं आपको पूरी तरह से ग्रिड लाइन बन गया है, स्क्वायर जैसा बन गया है। अगर आपको फिर से सिंपल पेज में आना है यानी ग्रिड लाइन को हटाना है तो फिर से व्यू में जाइए, फिर ग्रिड लाइन पे जो टिक है उसको अनटिक कर दीजिए। जैसे आप अनटिक कर दीजिएगा वो ग्रिड लाइन पूरी तरह से हट जाएगा और सिंपल पेज में वापस उसी तरह हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टेटस बार। इसे जैसे ही आप ऑन कीजिएगा पेन के सबसे नीचे पर स्टेटस बार दिखाई देता है। तो ये देख सकते हैं जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको एकदम नीचे स्टेटस बार दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है आपका फुल स्क्रीन। इस पर क्लिक करने से पूरा कैनवस फुल स्क्रीन में खुल जाता है। इसमें कोई मेनू बार या टूल बार नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपका चित्र पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये खासकर तब काम आता है जब आप अपना बनाया हुआ चित्र किसी को शो ऑफ करवा रहे हो। फिर लास्ट है आपका थंबनेल। थंबनेल पर क्लिक करने पर पेन के स्क्रीन के कोने में आपको चित्र का एक छोटा प्रीव्यू थंबनेल दिखाई देता है। इससे आपको तुरंत समझ आ जाता है कि पूरा ड्राइंग कैसे लग रहा है, भले ही आप जूम करके डिटेल्स में काम कर रहे हो।
फिर यहाँ से आपको राइट साइड में क्लिक करके हटा देना है। फिर आपको एक साइड में व्यू के साइड में सिंबल दिखाई दे रहा होगा सेव, इस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका फोटो या इमेज यहाँ से आप फिर से सेव कर सकते हैं। फिर आपको उसके साइड में और एक सिंबल नजर आ रहा होगा, वो सिंबल है शेयर करने का। अगर कोई भी पिक्चर या कोई भी ड्राइंग आप बनाए हैं तो उसको आसानी से शेयर कर सकते हैं। शेयर के साइड में दो और एक ऑप्शन है, एक है अंडो का और एक है रेडो का। अंडो का काम होता है अगर कोई चीज आप लिखे फिर उसको डिलीट किए, फिर आप गलती से कोई चीज बदलाव कर दिए और जैसे ही आप अंडो में क्लिक कीजिएगा तो वो काम कैंसिल होकर वापस उसी स्थिति में आ जाता है। रेडो का काम होता है अगर आपने अंडो करके वो बदलाव हटा दिए बट आपको फिर से वही बदलाव चाहिए तो आप रेडो का यूज करते हैं। चलो रेडो का काम यही होता है कि अंडो करके जो चीज आप बदलाव किया है अगर वापस फिर से वही चीज आपको लाना है, वही स्थिति में आना है तो आप रेडो का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था MS पेंट का पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने जाना फाइल के बारे में और फाइल के अंदर जितना भी ऑप्शन उसके बारे में, एडिट के बारे में, व्यू के बारे में, अंडो के बारे में, रेडो के बारे में, सेव के बारे में। पार्ट 1 में हमने ये सब जाना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले पार्ट में हम MS पेंट के और मजेदार टूल्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।